पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है कि पितरों के राजा हैं अर्यमा, जो अदिति और कश्यप की तीसरी संतान कहलाते हैं। मृत्यु के देवता और राजा कहलाते हैं यम। इन दोनों का स्थान दक्षिण दिशा को माना गया और पुराणों के अनुसार ही ये माना गया है कि चंद्रमा का जो भाग हमें नहीं दिखाई देता, उस भाग में पितर लोग विराजमान रहते हैं। एक मान्यता ये भी चलती है कि चंद्रलोक से नहीं व्यक्ति को उत्तरायण के प्रकाश के मार्ग से चलते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। इसलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण में अपने शरीर को छोड़ा था। तो देखा जाए उसका अर्थ केवल इतना ही है कि जब हमारे जीवन में अंधकार, तामसिकता कम हो जाए और प्रकाश का स्थान अधिक हो जाए, ज्ञान जीवन में बढ़ जाए, तब माना जाता है कि हम उत्तरायण की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ही आत्मा का उद्धार होता है। यह भी हम लोग समझें कि जैसे ये कहा जाता है कि इन 16 दिनों में पितर लोग अपने सभी वंश परंपरा के जो भी लोग हैं उनको ऊपर से देखते हैं और ये याद करते हैं कि क्या ये कृतज्ञ हैं या नहीं हैं, क्या ये लोग धन्यवादी हैं या नहीं हैं, क्या ये हमारे किए हुए को महत्व देते हैं या नहीं देते हैं। जिन पूर्वजों के योगदान, सहयोग और बलिदानों के कारण इनका जीवन ऊंचा उठा, तो ये कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं, एहसान फरामोश हैं। और यदि नीचे वाले लोग अपने बड़ों को याद करते हैं, उनके प्रति अपना कर्तव्य कर्म निभाते हैं, उनकी शांति और उनके तृप्ति के लिए दान पुण्य आदि कार्य करते हैं, तो कहा जाता है कि इससे पितर लोग प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद, जो बाधाएं जीवन में चल रही होती हैं कार्यों की, वो बाधाएं दूर करते हैं और सुख सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है। देखा जाए तो परंपरा के अनुसार हम सब के ऊपर 3 ऋण तो हैं ही। तो देव ऋण भी है, ऋषि ऋण भी है, पितर ऋण भी है, और इन्हीं के लिए यज्ञोपवीत भी पहना जाता। तो ये बात अवश्य ध्यान में रख लें कि कोई भी कर्जा अगर आप अपने सिर पर लेकर चलते हैं और उसको चुकाते नहीं, तो कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा। अगला जन्म लेकर आओगे। जिनको दुख दिया, जिनका सुख छीना आपने, तो फिर कहीं ना कहीं अगला जन्म वहाँ से यात्रा आगे बढ़ेगी और उसी तरह का परिवेश आपके आसपास रहेगा और फिर आपको वो चुकाना तो पड़ेगा। कुछ लोगों के साथ ये दुखद स्थिति होती है कि उनके अपने ही उनको नहीं समझते
और जीवन में इतना अधिक तनाव और दुख चलता रहता है कि पति पत्नी होकर या भाई भाई होकर, बहन बहन होकर, निकट के रिश्ते होकर भी वो दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो वो आज कर रहे हैं या पिछला चला आ रहा है। ऋण तो चुकाना चाहिए, हमें दिल पर बोझ लेकर इस धरती से नहीं जाना चाहिए। जीवन का अंतिम भाग जो है उसमें चेष्टा होनी चाहिए कि जो भी हमारे प्रति जिन्होंने दुख दिया या जिनको हमने किसी भी प्रकार से पीड़ित किया, उस सब का न्याय कर लें। इसलिए चांद्रायण आदि तप और व्रत और अनुष्ठान किए जाते हैं। तप भी, व्रत भी, अनुष्ठान भी और ध्यान भी, ये बहुत आवश्यक माना गया, जिससे कि आप उस बोझ से हल्के हो सकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग इतने बड़े बड़े गलत काम कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता। सरकारी नौकरी में तो फायदा उठाएंगे, दूसरों को सताएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस अधिकारी, कोई ऑफिसर, कोई राजनेता, कोई समाज सेवी बनने के बाद में समाज से अपनी सेवा कराए और समाज के लिए कुछ भी ना करे, तो ये बहुत बड़े अपराध माने गए हैं। पुराने ग्रंथों में बड़ा विचित्र लिखा हुआ है। राजा भोज के महल में एक चोर घुस गया और वो चोर सारी रात, क्योंकि पंडित आदमी था, बड़ा ज्ञानी था, अभाव के कारण उसको लगा गरीब के घर में चोरी करें, सेठ के घर में जाएं, इसके बजाय राजा के पास, राजा का काम है प्रजा को पालना, उसी के यहाँ से कुछ लेते हैं। अब वो वहाँ रात भर में इसी चक्कर में लगा रहा कि हीरे पड़े हुए हैं, ये अगर मैं लेके जाता हूँ, इतना मैं पात्र नहीं हूँ, इतना बड़ा बोझ लेकर जाऊँगा, इसके कारण मुझे कहीं गहरी सुरंग में अगला जन्म बिताना पड़ेगा। सोना अगर मैंने चुराया तो मेरे जीवन की अगले जन्म में चमक जाती रहेगी और मैं अपने जीवन में बहुत बड़े दुख का सामना करूँगा, अंधेरी योनियों में रहूँगा। ऐसे हिसाब लगाते जा रहे थे और ऐसे हिसाब लगाते लगाते 4 बजने को हो गए तो चोरी नहीं कर पाया, क्योंकि यही हिसाब लगता रहा, ये करूँगा तो ये बनूँगा, ये करूँगा तो ये होगा। फिर आखिर में बैठे बैठे सोच रहा है, किसी जन्म में इतना कुछ गलत किया था तो उसके कारण आज जीवन में बदनसीबी है। इतना ज्ञान, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा हूँ, और कम पढ़े लिखे लोग इतना कुछ कम जानते हैं लेकिन बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं। तो नसीब लिखने वाले ने कहीं ना कहीं मेरे ऐसा कुछ कर दिया है कि मेरे पास विद्या है, गुण है, कौशल नहीं है, स्किल नहीं है। कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके पास में एक स्किल होती है, कोई जो है जमीन बेच रहा है, पानी बेच रहा है, हवा बेच रहा है, उसी से कमा रहा बैठा हुआ। तो इसी जन्म में अगर फिर यही करने लगा तो और इससे ज़्यादा कितना दुख भोगूंगा। तो ये हिसाब लगा रहा था। इतनी देर में राजा भोज जाग गए। अब वो श्लोक बना रहे हैं बैठे हुए, उनके श्लोक का सार बता देता हूँ। उन्होंने श्लोक बनाया, मेरे पास सेना है, मेरे पास धन है, मेरे पास में मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, मेरे पास में सब कुछ बहुत अच्छा है। इतना बनाए, अच्छे महल हैं, अच्छा धन है, अच्छा सोना है, अच्छी सेना है, अच्छी पत्नी है, पारिवारिक जन बहुत अच्छे हैं। अब इधर चोर को ये लग रहा है कि ये अगर सो जाए तो जो हाथ में आए वो लेके भागते हैं यहाँ से, बाद में हिसाब लगाएंगे।
कि इसका क्या फल मिलने वाला अगले जन्म में। अब उन्होंने 3 लाइन तो अपने श्लोक की बना ली, अब चौथी पंक्ति बन नहीं रही थी। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कहना क्या चाह रहे हो? आखिरी लाइन नहीं बन पा रही। नीचे बैठे हुए पंडित ने, उस चोर ने, क्योंकि वो भी बड़ा अच्छा कलाकार था, श्लोक वो भी, कविता वो भी लिखता था, उसने आखिरी लाइन बनाई कि बस एक बार आंख बंद हो जाने दे, उसके बाद कुछ नहीं रहने वाला, अंधेरा ही अंधेरा है। वो कहना तो ये चाह रहा था, तू एक बार आंख बंद कर, मैं देख क्या लेके जाता हूं। लेकिन इतना सुनते ही राजा भोज इतना गदगद हुआ, उसने हाथ नीचे करके उसका हाथ पकड़ के कहा, वाह वाह क्या आदमी मिला। इतनी ज्ञान की बात। चोर भी नीचे से निकला, कौन है भाई? तूने तो मेरा श्लोक पूरा कर दिया, मेरी कविता पूरी कर दी। बोले आपकी तो कविता पूरी होगी, मेरी वाली अधूरी रह गई। कौन हो तुम, क्या करते हो? बोले करते तो कुछ और थे, लेकिन मजबूरी में ये करना पड़ा। कथा आती है कि उसके बाद राजा भोज ने उसको बहुत सम्मान दे के विदा किया, दंड नहीं दिया। लेकिन ये तो जरूर बताया जाता है कि अपने देश में इस बात पे बहुत विचार हुआ कि क्या करने से आपको क्या आगे मिलने वाला है और क्या बुरा करने से क्या दुख मिलने वाला है। यही हमारी पूर्व जन्म की आवागमन के चक्र की एक व्यवस्था मानी जाती है कि हम सभी लोग चक्र में बंधे हुए हैं और जो कर्म का विधान भगवान रचे हुए हैं उसके अनुसार सबके साथ ये होता है कि बहुत कुछ तो जीवन में 40% तो हमारा जीवन का भाग पिछले जन्म से निर्धारित होता है। 40% हमारा इस जन्म के कर्म के आधार पर निर्धारित होता है और 20% हमारा जो कृपा के आधार पर निर्धारित होता है। अब अगर सही ज्ञान, सही दिशा आपको मिल जाए और सही कर्म करने लग जाए तो 40% आपका ठीक हो गया। फिर उसके साथ में पितरों की भी, देवताओं की भी, गुरु की कृपा साथ जुड़ जाए तो 20% वो हो जाए तो 60% तो जिंदगी अच्छी हो गई ना। अब जो 40% आपके साथ चला आ रहा है, अपनी प्रार्थना, अपने पाठ, अपनी भक्ति, अपने तप के कारण आप अपनी आत्मिक शक्ति को इतना बढ़ा लेंगे कि जो पिछला आएगा भी सही, वो ज़्यादा भी दर्द, पीड़ा ज़्यादा भी आपको उतना सताएगा नहीं, कम लगेगा। पहाड़ जैसा दुख भी तिनका जैसा लगेगा क्योंकि आपकी आत्मिक शक्ति प्रबल होगी। और अगर आत्मिक शक्ति आपकी बहुत क्षीण है तो फिर तिनके जैसा दुख भी पहाड़ जैसा लगेगा। तो समझ लीजिए कि 20% तो ये भी कम हो जाता तो 80% तो जिंदगी ठीक हो गई ना। 20% में ही पीड़ा रहेगी। अब अगर उस 20% में भी आपका ध्यान पॉजिटिविटी में रहा, सकारात्मकता में रहा, तो आप हर घाटी के पार चलते चले जाएंगे। दुख की कोई भी बाधा आपको तोड़कर गिरा नहीं पाएगी। परीक्षा तो जरूर लेगी लेकिन सफल होते चले जाएंगे। इसलिए आपको नित्य निरंतर अपने आप को मजबूत करते रहना चाहिए। किस रूप में? एक तो पवित्र आत्मा बनना है, दूसरा पुण्य आत्मा बनना है। पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा और महान आत्मा। अब क्या करेंगे इसके लिए? पहले तो हो गया कि पवित्र आत्मा बनिए, पवित्र रहिए। विचारों से पवित्र, चिंतन में पवित्रता, वस्त्रों में पवित्रता, खान पान में पवित्रता, रहन सहन में पवित्रता,
और पवित्र लोगों के बीच बैठिए, पवित्र भाषा का ही प्रयोग कीजिए, तो पवित्र आत्मा बने। लोग कहते हैं ना ये होली सोल है, पवित्र आत्मा है। अब होली सोल बनने के लिए आपको बता दिया। इसके बाद आता है पुण्य आत्मा। पुण्य करने वाले बनिए। अब जैसे पितृ पूजन में दो चीजें आती हैं। एक तो है पितरों के लिए तर्पण करना, क्योंकि एक है तर्पण, एक है समर्पण। तो जब आप तर्पण करते हैं तो उसको अंगूठे की तरफ से आप पानी डाल रहे होते हैं। ये अपने पितरों के तर्पण के लिए कार्य करते हैं, जो पंडित लोग आपसे कराते हैं। दूसरा कार्य होता है जिसको माना जाता है कि हर आदमी को करना चाहिए, वो है कि आप एक गौ के गोबर का उपला लें, उसको अच्छी तरह से जला दीजिए। जब वो पूरी तरह से धुआं रहित हो जाए, अंगारा बन जाए, तब उसमें आपने थोड़ा घी, थोड़ी सामग्री डालनी जिससे सुगंध आए। फिर खीर पूरी, वो उसमें आहुति देने से पूर्व आपको अपने पूर्वजों को स्मरण करना है, जिनके लिए आप कर रहे हैं। उनके चित्र, उनका नाम, उनका स्वरूप ध्यान में आए कि वो जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, मैं यह भाग अन्न का और यह साकल्य उन्हें अर्पित करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। और मेरी कामना है कि मेरे आने वाले समय में वंश परंपरा में सब तरह से सुख सौभाग्य बना रहे। ऐसे कह करके कुछ उसमें आपने आहुति डालनी है, छोटे छोटे टुकड़े, और उसके साथ में जल से 3 बार जैसे परिक्रमा करते हैं वैसे घुमा करके जल को छोड़ना है। उसके बाद में फिर आप कुछ भाग निकालेंगे, जैसे कौवों के लिए निकालते हैं, चींटियों के लिए निकालते हैं। तो घर की छत के ऊपर कौवों को देने के लिए कुछ भोजन रखा जाता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि कई जगह आप देखेंगे कि नदी किनारे लेकर के लोग जाते हैं भोजन, खीर भी लेकर जाएंगे, दोने में रख लेंगे, कौवा ऊपर से उड़कर आता है। अगर उनकी खीर खा लेता है तो इसका मतलब ये है कि वही आत्मा थी या वो हमारे पितर थे जो आए हैं, लेकर गए। ऐसी कुछ लोगों की मान्यता होती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हम लोग पूर्व अपने सनातन परंपरा को मानने वाले लोग अगर अपने वैदिक मंत्रों को देखें, वहाँ जो पाठ किया जाता है नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, औषधियों वनस्पतियों के लिए, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जिनके कारण हमारा जीवन ठीक चलता है, उन सब के लिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनके प्रति प्रेम और आदर व्यक्त करते हैं। यहाँ तक भी मंत्र हैं जिनमें कहा गया है कि ये पहाड़ों के पत्थर, ये नदियों में बहने वाले जल के साथ में पड़े हुए पत्थर, ये हमारी भूमि, ये सब, ये वृक्ष, ये लताएं, ये घास, ये तृण, ये सब हमको सुख दे और शांति दे। तो वो कुछ देंगे नहीं देंगे तो हम लोग विचारने लग जाते हैं कि ये क्या हिंदू समाज है, हर जगह तो हाथ जोड़ता घूमता है। वास्तविकता ये है कि जिनके कारण आपका जीवन ठीक चलता है, वो सारी चीजों को आप लोग अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो उसका मतलब है कि नदियों को प्रदूषित नहीं करोगे, पेड़ों का ध्यान रखोगे। इसलिए इन दिनों अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाने की परंपरा है। चींटियों के लिए आप भोजन निकालेंगे, मछलियों के लिए आप आटा डालेंगे। इसी के साथ कहा जाता गऊ को घास खिला के आओ। फिर कुछ दान पुण्य करना होता है।
अब दान में जूते चप्पल से लेकर के पलंग तक, काले तिल और धन आदि देने की परंपरा है। अब मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूं जो जरूरी है। देखिए, पहला प्रश्न तो ये आता है कि जिनको शरीर छूटा जिस आत्मा का, वो निकलने के बाद आत्मा दूसरा जन्म ग्रहण करने के लिए जाती है। तो दूसरा जन्म ग्रहण कर लिया तो फिर वो पितर कहाँ रहे? वो तो कहीं ना कहीं जन्म ले लिया ना। अब वो जो है वो उनकी आत्मा कैसे आएगी दर्शन करने के लिए? और आप जो ये भोजन दे रहे हो वो वहाँ जाएगा, और कौन सा डाकिया वहाँ लेकर के जाएगा, या फिर कोरियर वाला कोई आएगा बीच में वो लेके जाएगा? तो ये सवाल बहुत मुश्किल डालता है आदमी के जीवन में। लेकिन आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सभी के बारे में तो कहा जाता है कि 4-5 साल तक तो जब तक बच्चा होश नहीं संभालता वो भगवान का ही रूप रहता है। उसके प्रति जब आप अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करते हैं तो वो सारी सद्भावनाएं वहाँ तक जाती हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में हैं उनके आशीष भी आपकी तरफ आते हैं, और जो आत्माएं नरक में पड़ी हुई हैं उनके लिए भी आप करते हैं तो उनको भी शांति मिलती है। क्योंकि जब मंत्र पाठ किया जाता है तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि जो आत्माएं स्वर्ग में हैं, और अपने पूर्वजों का नाम लिया जाता है कि नाना नानी दादा दादी, उनके भी बड़े वाले जो परदादा थे या थे, जो स्वर्ग में हैं या जो नरक में हैं, उन सबको शांति मिले और उनका कष्ट दूर हो। अब अगर देखा जाए तो असली बात क्या है? ये परंपरा 15 दिनों तक उनको याद करने की है जो नहीं रहे, और जिनको अपने पूर्वज याद हैं उन पर परमात्मा की कृपा जरूर रहती है, उनको आशीर्वाद फलते ही फलते हैं। जबकि ऐसा युग आ गया आजकल, माँ बाप को भूल गए बच्चे। माँ बाप की तो बात क्या, अगर आप यूरोप अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और उनके जो बच्चे जिस दुर्गति में जीते हैं, किसका बच्चा वो था, बाद में माँ ने जो है 2 जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह शादी कर ली, और बच्चे जो है डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई लगाव नहीं है किसी भी तरह से। वो लोग कहते हैं खटखट में अगर जिंदगी बीत रही है तो ज़्यादा देर तक खटखट में मत रहो। फिर वो प्रयोग करने में लग जाते हैं, ये नहीं ठीक तो वो वाला ठीक होगा, वो नहीं तो वो वाला ठीक होगा, और आखिर में पता लगता है कि सब ठीक थे पर मैं ही गलत था। अपने आप को तो ठीक करते नहीं। दूसरे लोग होते हैं जिनको लगता है यहाँ से वहाँ अच्छा होगा, वहाँ जाएंगे तो पता लगता है वहाँ से और आगे कहीं अच्छा होगा, वो चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। पूरी जिंदगी इधर से उधर जगह बदलने में, वहाँ से वहाँ जगह बदलने में सब कुछ बदला जाएगा, लेकिन मन नहीं बदला जाएगा, अपनी आदतें नहीं बदली जाएंगी, अपने को ठीक नहीं किया जाएगा। जिस दिन अपने को ठीक कर लिया उस दिन सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो फिर से वहीं लौटिए कि आपको रिश्तों का महत्व दर्शाने के लिए वहाँ से शुरुआत करो। जो पीढ़ियाँ आपको दादा परदादा परदादा के भी परदादा जहाँ तक भी याद कर सकते हैं, और आपकी तो परंपरा इतनी अद्भुत है। आप जो है जाइए हरिद्वार में, अपना नाम बताइए, स्थान बताइए, आपके 10 पीढ़ी नहीं 50 पीढ़ियों तक का बही खाता निकल आएगा। उनके वो थे, उनके वो, और उनके 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 आगे आगे कहाँ तक जा करके वो बताते हैं। सबका लेखा जोखा रखा जाता है। हमारे यहाँ भी हम लोगों ने परंपरा शुरू की है कि जिन लोगों ने धर्मात्मा लोग हैं, पुण्य आत्मा लोग हैं, पवित्र आत्मा लोग हैं, जो अपने वंश परंपरा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके प्रति जो धर्म कर्म इस तरह से करना चाहते हैं कि उनके परिवार को भी आशीर्वाद मिलता रहे, उनके पूर्वजों को भी शांति मिलती रहे, और आने वाली पीढ़ियों को भी पुण्य लाभ मिलता रहे। इसी के लिए हम लोगों ने ये परंपरा शुरू कराई थी ना
जो धर्मकोश में आप लोग कलश के अंदर जो काले पात्र बनाया गया है, समय का एक पात्र जो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे, जिसके अंदर वह एक धातु का पत्रिका बनाकर उसमें वंश परंपरा का नाम लिखा हुआ है और लगाया कहाँ गया? भगवान शिव के दरबार में, जहां हर दिन पूजा हो रही है। मैं भी आता हूं तो मैं भी वहां पाठ करते हुए और सबको प्रणाम करते हुए आता हूं। अब प्रश्न ये नहीं कि एक राशि वहां भेंट करनी है, प्रश्न ये है कि आपने अपने पूर्वजों के लिए जो कुछ कार्य किया और खुद की वंश परंपरा के लिए किया, और आपकी राशि से जो पुण्यांश आपके खाते में आने वाला है, इसलिए आएगा क्योंकि उतनी राशि से अनेक अनेक सेवा के कार्य लगातार होते रहेंगे। आपकी राशि का वह जो ब्याज आएगा, वो ब्याज सेवा कार्यों में लगता रहेगा। आपकी राशि वहां सुरक्षित है। मतलब दान तो आपने दे दिया, एक बार दिया हो तो चला गया, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना $20 की कहानी, किसी ने सहायता की और वो आगे से आगे जिसने सहायता की, जिसकी की, उसको कहा कि लौटाना नहीं, तुम भी कोई ऐसा आदमी ढूंढना कि जो आदमी मजबूर हो लेकिन कुछ करना चाहता है, उसको दे देना। उसको भी बोलना तू भी आगे ऐसा आदमी ढूंढना। तो पैसा उतना को उतना वही है और न जाने कितने कितने की सेवा करता जा रहा है। तो क्या करना है कि आपको एक पवित्र आत्मा भी बनना है और पुण्य करते हुए पुण्य आत्मा भी बनना है। इसके बाद अगला शब्द आता धर्मात्मा। धर्म भी करते जाना है, अपना धर्म, अपना कर्तव्य कर्म और धर्म का झंडा ऊंचा रखने का कार्य, ये सबको करना है। तो पहले पवित्र आत्मा बनना है, फिर पुण्य आत्मा बनना है, फिर धर्मात्मा बनना है, और ऐसे चलते चलते अपने कर्म से, गुरु की कृपा से आप जो भी कार्य विधि पूर्वक करते जाएंगे, उससे निश्चित रूप से एक न एक दिन आप महान आत्माओं में ही शामिल होंगे। तो मुझे आदि शंकराचार्य की वो बात याद आती है। उन्होंने कहा कि भगवान मेरी इस प्रार्थना को सुनना कि मैं 3 अपराध करता हूं, उन तीनों अपराधों को आप मेरे क्षमा कर देना। पहला अपराध, वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप सर्वव्यापी हो, सब जगह मौजूद हो, कण कण में विराजमान हो, और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कभी काशी जाता हूं, कभी मथुरा जाता हूं, कभी केदारनाथ जाता हूं, और अन्य अन्य स्थानों में बाहर बाहर ढूंढने के लिए जाता हूं, और जहां मेरी आत्मा और जहां तुम बसे हुए हो वहां ढूंढता नहीं, अपने भीतर जाता नहीं। ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है। घर में नहीं ढूंढ रहा, घर के बाहर ढूंढता घूमता हूं, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर देना। तो महान आत्मा आप तब बनेंगे जब आप पुण्य आत्मा तो हो गए, धर्मात्मा हो गए, धर्म कर्म कर रहे हो, पुण्य बढ़ा रहे हो, अपना पवित्रता भी अपना रहे हो, लेकिन एक ध्यान योगी भी बनना। कहते हैं ना उद्योगी, कर्मयोगी, सहयोगी हर व्यक्ति को होना चाहिए ना, खुद के ऊपर प्रयोग करते हुए। तो इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आपको आगे लेकर चलता हूं। तो आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को
अपने भीतर अपने परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान में जाना चाहिए। नहीं कुछ कर पाओ, अपना जाप करते करते, अपने भगवान का नाम जपते जपते उन शब्दों में खो जाइए, उनके गुणों का कथन करते करते। जैसे प्रभु को दयालु कहते हो तो वो कितने दयालु हैं, कितनी दुनिया के जीव जंतुओं को पाल रहे हैं, सबको अलग अलग पहचान दे रखी है, सबके लिए स्थान दे रहे हैं, सबको सुरक्षा के लिए भी भगवान ने व्यवस्था दे रखी है। छोटी सी चींटी को भी एक चिकोटी चिमटी दी हुई है, कोई अगर उसको दबा दे, आप यहाँ बैठे हुए हैं और चींटी को दबा के बैठ जाएं, तो पहले तो कोशिश करती है निकलने की इधर से उधर से, लेकिन आप भी ऐसे दबा के बैठे हुए हैं। फिर वो समझती है कि लगता है कुछ करना पड़ेगा, तो फिर वो अपनी चिमटी निकालती है। अब उसकी चिमटी कितनी बड़ी होगी, पहले तो चींटी इतनी छोटी सी, उस छोटी सी चींटी की चिमटी कितनी बड़ी, लेकिन इतनी बात कमाल की है कि जितनी भी बड़ी चिमटी होगी एक बार तो आपको हिला देगी और इतनी देर में निकल के भाग जाएगी। और आप बहुत देर तक उस स्थान में जहां टांग में पीछे उसने काटा है, आप बहुत देर तक मसाज करते रहते हैं बैठे हुए। तो ऊपर वाले ने दया करी, चींटी को भी बकरी को भी सींग दिए ना, और हिरन से लेकर के गौ माता सभी को सींग दिए, घोड़े को नहीं दिए, गधे को नहीं दिए। लेकिन ध्यान रखना, घोड़े के पीछे मत चले जाना, ऐसी दुलत्ती मारता है, आदमी 10 फुट से लेके 20 फुट दूर गिरता है जाकर। सबको सुरक्षा के लिए साधन दिए, अपना जीवन चलाने के लिए भगवान ने व्यवस्था दी। एक दयालु शब्द कहते कहते ही आपको पता लग जाएगा कितना दयालु है मेरा परमात्मा। सबके भीतर है और सबके अंदर रह करके भी छिप के बैठा हुआ है। ऐसे प्यारे परमात्मा को वो कैसा होगा जिसने पूरे संसार को धारण कर रखा है, उसका सुंदर रूप देखना है। फूलों में देखिए, बादलों में देखिए, बच्चों की किलकारियों में देखिए, पंछियों की चहचहाट में देखिए, हवा के स्पर्श में अनुभव करिए। लेकिन है वो ऐसा जैसे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, ऐसे पूरे संसार का, विश्व का जो आत्मा है वही परमात्मा है। मैं उसको अपने भीतर अनुभव करूं। तो अपने भीतर आप उसका ध्यान करते हैं। और कमाल की बात है कि जब आप भगवान के ध्यान में तल्लीन होने लग जाते हैं तो आप एक शांति दूत बन जाते हैं, प्रेम दूत बन जाते हैं। और जैसे आप नहीं रहते, आपका तो स्पर्श भी बहुत अद्भुत हो जाता है। आपके पास बैठे हुए व्यक्ति को भी आपसे बहुत कुछ मिल रहा होता है, क्योंकि आप अपने भीतर से विकिरण कर रहे हैं। जैसे दिया जहाँ जलता है ना, तो उसकी रोशनी का विकिरण हो रहा होता है। उसके अंदर से सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो क्या क्या चिंगारियाँ से निकल रही होती हैं। ऐसे आपके अंदर से भी प्रेम, शांति और आनंद, खुशी की बहुत बहुत रश्मियाँ आपके अंदर से निकल रही होती हैं। तो जब आप एक शांति दूत बन जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो परमात्मा के खजाना आपके भीतर आया और वहाँ से आप अपने अंदर से विकिरण कर रहे होते हैं, आनंद को, शांति को, प्रेम को। आपका अपना एक आकर्षण बहुत अद्भुत होता है, और वो आकर्षण सीधे आपके हृदय को और आपकी आत्मा को प्रभावित करता है, अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाहर नहीं, भीतर ढूंढिए। भले ही नाम जप करते हुए करें, गीत गाते हुए करें, कर्मकांड की कोई विधि अपनाते हुए भगवान से जुड़ जाएं, या फिर सीधा सीधा तरीका है ध्यान में आ जाएं, ध्यान करना सीख जाएं। इस संसार में आपके कोई ना कोई कर्तव्य कर्म है, आपको अपने बच्चे पालने हैं, आपको अपना घर परिवार चलाना है, लेकिन इतना ही जीवन नहीं है, इसी के लिए नहीं आए हो आप। पहले तो खुद को बोला करो कि आप एक
पवित्र आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, आप धर्मात्मा हो, और इस पृथ्वी पर आप धर्म को फैलाने के लिए, शांति और प्रेम को फैलाने के लिए हो। आपके भीतर एक आनंद का सागर है, उस आनंद के सागर से आपको जुड़े रहना है। जुड़ोगे कैसे? उतार चढ़ाव जिंदगी के चलेंगे, उनके बीच भी आप अपने आप को सम बनाए रहें। एक सज्जन मुझे मिले अभी, शायद कल, उनको जो फालिज हो जाता है ना पूरा शरीर, उनका आधा भाग जो है बेचारों का, ब्रेन एम्ब्रेज होने के कारण न टांग ठीक से काम कर रही न हाथ। तो मैंने कहा काफ़ी ठीक हो गए, अब चल के आए थे मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये हुआ कैसे? बोले देखिए, किसी व्यक्ति को शुगर हो, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता हो और अत्यंत तनाव मोल ले ले, या कोई घटना घट जाए, कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा रहे, उसका प्रभाव होता है भीतर से, जो ज्वालामुखी फटता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को जो है ब्रेन एम्ब्रेज हो जाए, कहीं जो है किसी व्यक्ति के अधरंग हो जाए। बोले मैं शुगर पेशेंट था, ब्लड प्रेशर भी था, थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल रहता था, कि परिवार में भाई के बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। और जिस तरह से मैंने वहाँ जाके घटना को देखा, वो दिल पे बहुत बुरे तरह से लगी, बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद में ये घटना घट गई। मैंने कहा कितना टाइम हो गया आपको? बोले 3 साल हो गए। पहले तो बिस्तर पर ही था, अब थोड़ा चल लेता हूँ। और जीवन का वो भाग चल रहा था जब सिर पे कर्जा भी था, बहुत बड़े दबाव थे। मैंने कहा क्या समझ में आया आपको, क्या करना चाहिए? बोले जी कुछ भी हो जाए, दुनिया जल जाए, मर जाए, लेकिन आदमी को अपने ऊपर इतना ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपना खान पान, अपनी एक्सरसाइज, फिटनेस पे ध्यान दे, कम में कम कमा के रह ले, छोटे घर में रह ले, लेकिन शांत रहे, और किसी चीज़ को, घटना को इतना बड़ा दिल पे ना लगाए कि व्यक्ति के लिए वो मरने जीने का सवाल हो जाए कि फिर बचता क्या है। बोले मेरी जो हालत है, तो मुझे घटना याद आई। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बहुत बड़े चिंतक और बहुत बड़े फिलोसफर और कवि भी थे, इमैनुअल कांट नाम था उनका, कांट साहब, उनको लोग पढ़ते हैं। वो एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बहुत लर्निड, बहुत योग्य, बहुत अच्छे फिलोसफर। तो उनके साथ, क्योंकि उनका एक लाइफ स्टाइल था, अपनी जीवन शैली थी। जीवन शैली क्या थी? ज़्यादा लोड नहीं लेना, दिमाग पे भार नहीं लेना, शांत रहना, आनंद में रहना, काम बहुत अच्छे से करना, कर्म योगी बन करके, खूब मेहनती, खूब अच्छे से योजना बनाकर काम करना। अपना कर्तव्य पूरा हो गया, अब चैन से सोना। और आदत बनाई हुई थी मुस्कुराते रहने की, दिमाग शांत, चेहरे पर मुस्कुराहट, वाणी में मधुरता, कर्म करने में जोश, जो काम के लिए लगे उसी काम में ध्यान। तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जब वो नौकर नौकरी पर उनके घर में आया, बोले एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन भूकंप आ जाए उस दिन तो मुझे रात को 10 बजे मैं सोऊंगा और 4 बजे उठूंगा, तो जब भूकंप आ जाए उस समय तू जगाना मुझे, उससे पहले दुनिया जल जाए, मर जाए, मिट जाए, कुछ भी हो जाए, जगाना मत। 10 बजे सोऊंगा, 4 बजे उठूंगा, क्योंकि वो खुद को मैंने समय दिया हुआ 6 घंटे का। मेरी बॉडी, मेरा शरीर, प्रकृति नया कर रही होती है उस समय, और उससे 1 घंटा पहले मैं खुद को शांत करता हूँ।
इतना शांत कर लेता हूं कि जब सोने जाता हूं तो पूर्णतया प्रकृति जिस लेवल पर मुझे चाहती है कि इतनी शांति में उतर आओ, उतनी शांति में मैं पहुंच जाता हूं। 10 बजे मैं लेटूं, 4 बजे उठूं, इस बीच में कभी जगाना नहीं। भूकंप आ जाए तो जगा देना। एक दिन विश्वविद्यालय से एक टेलीग्राम आया यूनिवर्सिटी से, जिसमें लिखा हुआ था कि आपको यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जाता है और आप हमारे चांसलर बन जाएंगे तो हम बहुत गर्व अनुभव करेंगे। कृपया कल आकर आप अपना पदभार ग्रहण करें। नौकर को लगा इससे बड़ी तो घटना कोई हो नहीं सकती जीवन की। साहब सोए जरूर हैं, अभी थोड़ी देर पहले जगा दूं तो सारी रात उनको जो है ना आनंद के सपने आएंगे। वो गया, जगाया उनको और जगाने के बाद टेलीग्राम दिया और देकर के कहा कि साहब कल आप जो है चांसलर का पद ग्रहण करेंगे। वो आंखें मलते मलते आए और आकर के नौकर के पास जहाँ वो जाके बैठा था वहीं तक गए और जाके जोर से थप्पड़ मारा और जाके सो गए। सवेरे सवेरे उन्होंने जो है एक लेटर पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि मैं आपको, विश्वविद्यालय को लिखा, मैं आपके चांसलर वाले पद को ग्रहण करने में उसको ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। अपना पद अपने पास रखिए, किसी और को दे दीजिए। जिस पद को ग्रहण करने के चक्कर में आज रात की नींद खराब हो गई, उसके चक्कर में मैं अगली नींद और खराब करूं और कितनी कितनी नींद खराब करूं। नौकर को बुला करके कहा कि ये लेटर ले जाओ, पोस्ट करके आओ। वो बोला सर आपने थप्पड़ क्यों मारा? बोले इसलिए मारा था, भूकंप तो नहीं आया था ना। अब नौकर को क्या समझ में आएगा बेचारे को कि जो आदमी अपनी शांति और अपने आनंद को इतना महत्व देता है कि कुछ भी हो जाए, खुद की शांति, खुद का आनंद, खुद को चैन से रखना अगर आपको आ गया तो फिर आपको जीना आ गया, नहीं तो नहीं।